नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मधेपुरा से, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक नाबालिग लड़की की मौत के बाद जमकर बवाल किया गया है। लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और पुलिस पर पूरे मामले की जांच में लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना मुरलीगंज के नगर पंचायत वार्ड संख्या 11 की है, जहां कल एक नाबालिग लड़की सरस्वती पूजा के मौके पर पंडाल में डांस कर रही थी। उसकी कुछ ही देर के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत उस बच्चे की हो जाती है। लड़की की मौत पर कुछ लोगों को संदेह हुआ था। पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, लेकिन रात में ही परिजनों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर शव को जला दिया। सुबह में जब ये बात मोहल्ले में फैली तो बवाल हो गया। ग्रामीणों ने लड़की की मां और चाची पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए लड़की के चाचा की पिटाई कर दी, जबकि मृतक की मां का यह दावा है कि प्रतिमा विसर्जन के समय एक लड़का उसके दरवाजे पर आया था और कुछ देर के बाद वो लड़की आंगन में गिरी हुई नजर आई, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस फिलहाल अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है, लेकिन इस घटना के पीछे लड़की के चाचा का लड़की की मां के साथ अवैध संबंध की बात सामने आ रही है। देखे वो दोनों मिल के लड़की का माँ लड़की का चाचा फांसी लटकाएगा तो यहाँ पर चढ़े, यहाँ पर चलने रहेगा। और गमछी देखे सिर्फ यहाँ पर लटकाया हुआ था, खोल जैसे घर घुसे देखे वो दोनों फांसी लटका रहा था। फांसी लटकाया नहीं बच्ची। अच्छा समुद्वारे बहुत मूर्ति भाषे बतेरिए हो उन्हें से ते नुनु कहे मम्मी के दीदी की न गलैट गेलो नाम चाची त गिरल चौगे ओते से बाबा पहिना दे बेटी कुछ ने लई छै हॉस्पिटल ला के भाग दर्ज कर अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर इस मामले में क्या कुछ अभी तक? अभी अनुसंधान का विषय है, अभी तो कांड दर्ज हुआ है। अनुसंधान में बातें स्पष्ट होगी कि आखिर इसमें पूरी बात क्या है। मुंगेर में ट्रेन से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी की गई। जमालपुर जीआरपी के जवान जो है दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी ट्रेन की जनरल बोगी में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और इसी दौरान शौचालय के पास से लावारिस हालत में 2 पिट्ठू बैग रखा हुआ मिला, जिसकी जवानों ने तलाशी ली तो आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में 35 अर्धनिर्मित पिस्टल रखे हुए थे। पुलिस की कार्रवाई को देखकर हथियार तस्कर यहां से फरार हो गए। यह दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इन हथियारों को मुंगेर में फाइनल टच देने के लिए लाया जा रहा था, जिसके बाद यहां से उसे कहीं और सप्लाई किया जाना था। पुलिस अब सुराग के आधार पर हथियार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। तस्करी, आर्म्स का तस्करी करने के मामले में और इसको यहाँ फिनिशिंग करवा करके अपना तस्करी करता है, इसी एवज में जो है इसको लाया गया था। ये पिट्ठू बैग में था। हाँ, पिट्ठू बैग में था। गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या के मामले में मुस्लिम समुदाय के 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मृतक के पिता मोहन जी प्रसाद ने थाने में इसे लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शहादत मियां, शमशेर मियां, सोनू मियां, आरिफ मियां, आदिल अली, मुन्ना मियां, सोनू मियां, सुभान अहमद, अहमद अली, दिलशाद अली पर हत्या का आरोप लगा है। सभी आरोपी बसडीला गांव के ही रहने वाले हैं। वहीं 35 अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक हत्या के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दरअसल गोपालगंज में खेल को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद में युवक अंकित को चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं दूसरा युवक हरिओम कुमार इस वक्त गंभीर हालत में इलाजरत है। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। मृतक अंकित कुमार पसरमा गांव का निवासी था और परिजनों का यह आरोप है कि हरिओम कुमार और अंकित कुमार दोनों ही शुक्रवार की शाम बाजार के लिए निकले थे, जिस दौरान बसडीला गांव में मस्जिद के पास इन युवकों की तरफ से रोका जाता है इन्हें और इनके ऊपर लाठी, डंडे और चाकू से हमला कर दिया गया। मौके पर ही अंकित की मौत हो गई, जबकि हरिओम कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। छात्र की हत्या को लेकर बसडीला गांव में लोगों ने शव के साथ जमकर प्रदर्शन किया है और मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस दौरान भी पथराव कर दिया। पथराव में माझा थानेदार विशाल आनंद सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं।
वहीं मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। तो गोपालगंज के बसडीला में छात्र अंकित कुमार की हत्या के बाद से सुबह से ही तमाम बाजार की दुकानें जो हैं वो बंद नजर आ रही हैं। व्यवसायियों ने हत्या के बाद हुए बवाल को देखते हुए दुकानों को बंद कर दिया है। वहीं डीएम और एसपी ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि गांव में कुछ बाहरी लोग प्रवेश कर गए हैं, उन्हें 15 मिनट का वक्त दिया गया है ताकि वे बाहर निकल जाएं। पुलिस किसी भी दोषी को नहीं छोड़ने वाली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हम लोग ड्रोन से भी 3 ड्रोन से हम लोग निगरानी रख रहे हैं और लोगों के आवागमन को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। दूसरा, बाहर से बिना मतलब के जो लोगों का मूवमेंट है, एक एक व्यक्ति की वीडियोग्राफी हम लोग करा रहे हैं और कहीं भी किसी की संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, जो नुकसान हुआ है यहाँ पर उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? हम पहले एसेस कर लेते हैं कि क्या नुकसान हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। बसडीला गांव में हत्या के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद से व्यवसायियों ने पूरे बाजार को बंद कर दिया है और ये बाजार है बसडीला बाजार, जहां पर इस वक्त तस्वीरों में देखिए बाजार की सभी दुकानें बंद हो चुकी है और लोग जो है वो दहशत में है। इस इलाके में देखिए तमाम जो ग्रामीण है इकट्ठा है और घटना से इन लोगों में नाराज़गी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन जो लोग हैं वो दहशत के बीच है। और हालांकि पुलिस इन लोगों से लगातार अपील भी कर रही है कि आप लोग संयम बरतें, सावधानी बरतें और किसी भी तरह के अफवाह से बचें। जो उपद्रवी हैं उन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये एसपी स्वर्ण प्रभात ने भी लोगों से कहा है और डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भी लगातार इस इलाके में माइकिंग कर, फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति और संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। कुछ लोग हैं तमाम, हालांकि ये लोग घटना के बारे में किस तरह से मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। इनके मन में डर है कहीं ना कहीं कि पुलिस इन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई ना करे, लेकिन लगातार इस इलाके में पुलिस की ओर से गश्ती की जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पूरे दिन इस इलाके में पुलिस नज़र रख रही है। बाहरी जो लोग हैं जो प्रवेश कर इस गाँव में उन पर भी नज़र रखी जा रही है और जो बाहरी इलाके के लोग हैं इस गाँव में सुबह से थे उन्हें भी पुलिस ने गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में पूरे इलाके में लोगों पर पुलिस नजर रख रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबर मोतिहारी से, जहां पुल पर चढ़ने के दौरान ट्रक पलट गया। ट्रक पर गन्ना लोड था। बताया जा रहा है कि ट्रक पुल का रेलिंग तोड़ते हुए तेज आवाज के साथ घर पर गिर जाता है, जिससे घर भी ध्वस्त हो चुका है। तस्वीरें देख ली एक्सक्लूसिव, किस तरीके से ज्यादा वजन की वजह से ये ट्रक जो है वो पुल के नीचे आ गया और इसी के जद में आकर एक घर भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक गुजरौलिया सेंटर से ईख लोड कर मझौलिया सुगर मिल जा रहा था और तभी मलाही थाना क्षेत्र के दरगाह टोला पुल के पास ये ट्रक पलट जाता है। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आपके सामने और आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ट्रक 10 सेकंड के अंदर ही पलट गया। घटना शुक्रवार की है और यह वीडियो अब बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के कमलपुरा गांव में एक सरसों के खेत में व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान कमलपुरा निवासी के तौर पर की गई है। सूचना के बाद पारू थाना की पुलिस जांच में जुट गई। दूसरी तरफ परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कल देर शाम से ही मृतक जयप्रकाश सिंह गायब थे और आज सुबह उनका शव सरसों के खेत से बरामद किया गया। हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान पूरी तरह से कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसको हम सजा दिलवाएंगे। अगर सर हत्या हुई है तो सर अपराधियों की कितने दिनों में गिरफ्तारी सर हो जाएगी? हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं जी। जैसे ही साक्षी मिलेगा जो भी होगा हम लोग उसको गिरफ्तारी करेंगे। पूर्वी चंपारण जिला के सागर पंचायत के मुखिया पति आरजेडी नेता और पैक्स अध्यक्ष के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। सुनील सिंह को मोतिहारी सदर अस्पताल तो पैक्स अध्यक्ष रवि भूषण सिंह को मुजफ्फरपुर बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। पिपरा थाना के सागर पंचायत के दोनों निवासी बताए जाते हैं, जो एक तिलक समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे कि जहां गेरा मठ के समीप मारपीट हो जाती है और जिसमें दोनों तरफ से चाकूबाजी की गई। दोनों पक्ष ने गोली चलाने का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाया है। वहीं मोतिहारी सदर अस्पताल में अपने पति का इलाज करा रही सागर पंचायत की मुखिया ममता सिंह ने
बताया कि उनके पति युवा आरजेडी के प्रधान महासचिव सुनील सिंह के एक शादी समारोह से लौट रहे थे और उसी दौरान कुछ लोगों ने जहीगरा मठ के पास घेरकर उनकी गाड़ी पर पहले हमला किया और फिर सुनील सिंह पर और उनकी गाड़ी के चालक पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। हमारे पति न्योता करके आ रहे थे, 6-7 न्योता था, वहाँ से आ रहे थे तो लौटते समय गांव लौट रहे थे तो जहीरा मठ के पास रोड पे सीवी सिंह और कन्हैया सिंह के घर के सभी लोग गाड़ी लगा करके खड़ा था। चकिया प्रखंड अंतर्गत सागर पंचायत के मुखिया पति भी हुए, जिला युवा राजद के प्रधान महासचिव भी हैं, छौड़ादानो प्रखंड के प्रभारी भी हैं। हमको न्योता था, न्योता हम 4-5 न्योता कहकर हम लोग घर जा रहे थे। इसी बीच में पिपरा के आगे भूतपूर्व मुखिया के भाई कन्हैया सिंह, उनका लड़का उनका 2 लड़का था, उसके बाद में उनका भतीजा गौतम राणा, पप्पू सिंह, क्या नाम है, रवि भूषण, गोलू, ये सब उसके साथ 10-20 फैक्ट्री ईटा का खोले, उसमें का स्टाफ था। मामला हुआ कि हम लोग तिलक समारोह में गए हुए थे। क्या था आपके साथ? हम थे, हमारे पप्पू था, हमारा 2 भाई था और हम लोग जो है तिलक समारोह में 12 बजे रात को आया दारू पी के। कौन? संतोष सिंह, सुनील सिंह, और ये जो है आया दारू जो है देवर फेंक दिया, पूछने पर धक्का मुक्की करने लगा। बेतिया में एक नाबालिग लड़की का शव उसके कमरे से बरामद किया गया, जिसे लेकर परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि लड़की के प्रेमी ने हत्या के बाद शव को फंदे से लटका दिया है, जिसे आसपास के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने दुष्कर्म का प्रयास कर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में आरोपी युवक के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला चूंकि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नवादा में विवाहिता की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही की और घटना मिसकौर थाना क्षेत्र के बिलवान गांव की है, जहां सरिता कुमारी की उसके पति सोनेलाल चौहान उर्फ गोरेलाल चौहान ने पीट कर हत्या कर दी। मायके वालों ने बताया कि शादी के कुछ समय के बाद ही दहेज में गाड़ी की मांग की जा रही थी, जिसकी पूर्ति नहीं करने पर भाई ने खेत बेचकर इनके डिमांड को पूरा किया। बच्चे होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक बार फिर से उसके पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। के गाड़ी दिया, ब्याह के बाद दिया गाड़ी, कहा कि मेरा बहन हमारा नहीं मरेगा, गाड़ी दे देंगी तो बढ़िया से रखेगा मेरा बहन के, खेत घर के भाई मेरा गाड़ी दिया, तब भी आगे चल के ये कर्म किया है। मेरा बहन के 2 बच्चा है, तो सोचा बच्चा है तो मेरा बहन बढ़िया से रहेगा। अब तो बच्चा हो गया तो बच्चा तो सहारा रहता है ना, वो बच्चों के नहीं रखने दिया, खुल के मार के दबाता हंस करके उसको चूर दिया है रात के। और बड़ी खबर इस वक्त बगहा से आ रही है, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। नशेड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए टीम गई हुई थी, जिस दौरान पुलिस टीम को ही निशाना बनाया गया। हमले में एसआई अकसूद आलम जख्मी बताए जा रहे हैं। महिला समेत कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। सिरसिया चौक के पास की यह घटना, जहां पर हमले में एसआई अकसूद आलम जख्मी हो गए हैं। और संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बगहा से जुड़ गए हैं। मुन्ना राज, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? इसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। अचानक पुलिस के वहां पहुंचने के साथ ही नशे में बताए जाते हैं कुछ उपद्रवी जो पुलिस पर हमला करते हैं, और उसमें एएसआई जो आंशिक रूप से घायल हो गए हैं। और पूरे मामले को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां उतारा गया है, और फिलहाल जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन एक दुस्साहस ही कहा जाएगा, एक तरफ अतिक्रमण लगातार चल रहा था और पुलिस और वन विभाग की टीम जब पहुंचती है तो उस समय हमला हो जाता है। जी
क्या ये शराब से जुड़ा हुआ मसला है जिसे लेकर टीम यहाँ पर पहुंची थी लोगों को पकड़ने के लिए? सिरिसिया गांव के आसपास अतिक्रमण के साथ ही जंगल के कई इलाकों में शराब बनाने की भी पुष्टि हुई है और कई जगह कच्चा माल भी बरामद हुआ है। तो पुलिस अतिक्रमण के साथ ही अतिक्रमण के आड़ में जंगल के विभिन्न इलाकों में झोपड़ी बनाकर और वहां शराब निर्माण का काम भी चल रहा था। तो अतिक्रमण के साथ ही वहां शराब निर्माण की भी सूचना थी और दोनों टीम एक साथ वहां पहुंचती है तो वहां कच्चे शराब के कई माल भी बरामद किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो अतिक्रमणकारी है वो शराब निर्माण का भी काम कर रहे थे, इसलिए वन विभाग की टीम के साथ वहां पुलिस भी पहुंचती है और अचानक पुलिस के पहुंचने के बाद उत्तरदायी उस पर हमला कर देते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। तो वन विभाग की जमीन पर झोपड़ी बनाकर शराब बनाने का धंधा भी किया जा रहा था, जिसे लेकर पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। समस्तीपुर में स्वर्ण व्यापारी से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। हालांकि 4 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 पिस्टल बरामद किए गए। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में बीते 3 जनवरी को स्वर्ण व्यवसायी से लूट की गई थी। बनाई थी टीम लगातार इस पे कार्य कर रही थी। शुरुआती 15 दिनों में हम लोगों को ज्यादा इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर हम लोगों ने पुराने अपराधी जो हैं उनको टारगेट करना शुरू किया। टॉप 10 की भी सूची बनाई हुई है, उसी हिसाब से हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि इसमें किन लोगों का हाथ है। इन लोगों का हुलिया हम लोगों को स्पष्ट हो गया था। हुलिया के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते फाइनली अभी हम लोगों को सफलता मिली है और टोटल घटना को 6 लोगों ने अंजाम दिया था। 6 में से 2 अपराधी गिरफ्तार हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।